मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही हैं। उसी लेक्चर सीरीज़ का आज मैं पहला लेक्चर लेने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। ठीक है, इसमें हम पाइथन के बारे में जानेंगे कि पाइथन क्या होती है, पाइथन को हमें क्यों पढ़ना चाहिए और पाइथन में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, और उससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आज इसमें हम जानेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीटेक के अंदर बीटेक में सेकेंड ईयर में जब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक सब्जेक्ट आता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पाइथन के बारे में हर एक को नहीं पता है, तो आज इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो बिना देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको ये पता चले कि पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है इसमें दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग का इसमें हम पहले परिचय जानेंगे कि क्या होती है पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसमें एक सब टॉपिक है, व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और आसानी से हम उसको लर्न कर सकते हैं। आसानी से लर्न की जाने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड बाय गुडो वैन रॉसम। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है पाइथन, ये किसके द्वारा क्रिएट की गई? ये क्रिएट की गई गुडो वैन रॉसम के द्वारा क्रिएट की गई। ये एक डेवलपर हैं। ठीक है, जिन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया। एंड इसका जो पहला वर्जन, मतलब पहली बार जो पाइथन रिलीज़ हुई, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पहला वर्जन जो पाइथन का रिलीज़ हुआ वो 1991 में हुआ। ठीक है, पाइथन इज़ वाइडली यूज्ड। पाइथन जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो वेब डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है, डेटा साइंस में यूज़ की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ की जाती है, ऑटोमेशन में यूज़ की जाती है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, अब बात आती है फ्यूचर्स ऑफ पाइथन की। उसके अंदर एक और सब टॉपिक आता है, क्या? फ्यूचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फ्यूचर्स क्या क्या हैं जिस हिसाब से पाइथन इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्यूचर है पाइथन का वो ये है कि सिंपल एंड ईजी टू रीड सिंटैक्स। ये जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है ये, और इसका जो सिंटैक्स है वो ईजी टू रीड, उसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं उस सिंटैक्स को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री का मतलब है कि ये एकदम मुफ्त है, मतलब ऐसी लैंग्वेज है कि इसको आप कहीं भी फ्री में सीख सकते हो, फ्री में यूज़ भी कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, चाहे विंडोज़ है, चाहे लाइनक्स है, मैक है। ठीक है, कोई सा भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एडिटर पे आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका वो कोड कंपाइलर हो, चाहे वीएस कोड हो, चाहे पाइथन, कुछ भी हो, आप इसको ओपन सोर्स यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका विंडोज़ है, चाहे मैक है, चाहे एंड्रॉयड है, कोई भी वर्जन है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि सिर्फ उसी पे ही वर्क करेगी। ये इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये स्वतंत्र है, कहीं भी इसका कोड लिखा जा सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा जा सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप उसमें जो पाइथन है आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है। दूसरा होता है इसमें चौथा पॉइंट है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसके पाइथन में इसकी जो लाइब्रेरी है बहुत ही बड़ी है, लार्ज है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, क्लासेस हैं,
ठीक है, और डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट है सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीडरल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये तीन प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करती है पाइथन। कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज़ करके, ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज़ करके भी हम पाइथन सीख सकते हैं, ठीक है। पाइथन में ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ज़रिए भी हम कोड बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोसीडरल भी है, ठीक है, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी, यानी कि उसमें हम फंक्शन बनाकर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है इसका ईजी टू लर्न एंड यूज़, ठीक है। और छठा पॉइंट बहुत सिंपल है, क्या है कि इसको हम आसानी से लर्न कर सकते हैं, यानी कि आसानी से याद कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दूसरा सब टॉपिक, फीचर्स ऑफ पाइथन। अब तीसरा टॉपिक है आपका इसमें, क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, ठीक है। अब पाइथन के एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको, जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था इसका, तो उसमें क्या था कि पहला तो वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसमें आपको 3 लैंग्वेजेस की नीड होती है। किसकी? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये तीनों लैंग्वेजेस जो है ना, ये तीनों लैंग्वेजेस किसके अंदर आती हैं? ये वेब डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। और पाइथन जो है वो आपकी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि बैकएंड में पाइथन का यूज करके, ठीक है, और इन तीनों का भी यूज करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। डेटा को एनालाइज करने में भी पाइथन का बहुत बड़ा रोल है, और विजुअलाइज करने में भी। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स और हिस्टोग्राम, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए डेटा को विजुअलाइज करना और एनालाइज करना फिर उस विजुअलाइजेशन वाले डेटा को। तीसरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसमें भी बहुत बड़ा रोल है पाइथन का, ठीक है। चौथा आपका ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। ऑटोमेशन में भी यूज़ की जाती है पाइथन, और स्क्रिप्टिंग में भी यूज़ की जाती है। गेम डेवलपमेंट में भी, यानी आपको कोई गेम बनाना है, बड़ा छोटा या बहुत बड़ा गेम बनाना है, तो उसमें भी पाइथन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। पाइथन आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो डेस्कटॉप आप एप्लीकेशन देखते हो ना अपने लैपटॉप पे, उसमें भी पाइथन यूज़ होती है। और तीसरा आपका साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन चुका है आज के टाइम में। आप लोगों को पता होगा कि डिजिटल स्कैम बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा लोग साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं पाइथन के पहले प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो ये है कि राइटिंग योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। पाइथन का पहला प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि प्रिंट लिखा, उसके बाद मैं लगाया स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड, इवेंट कॉमर्स में, ठीक है। ये जो कोड है इसको आप किसी भी एडिटर पर रन करेंगे ना, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या? हेलो वर्ल्ड। अब आता है इसमें एक और टॉपिक, वेरिएबल्स। आप लोगों ने सी में ही पढ़े होंगे, जावा में पढ़े होंगे, C# में पढ़े होंगे, से कई जगह आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे। वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके बिना पाइथन नहीं चल सकती। पाइथन का कोई रोल ही नहीं हो, पाइथन कुछ नहीं है इसके बिना। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वो उनका हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, नेम जो है वो क्या है? यहाँ पे नेम आपका एक वेरिएबल है, और इक्वल है, ठीक है। उसमें हम क्या लिख दिया? हमने एक नाम दिया एलाइज जो है वो डेटा है जो हमने स्टोर कराया है नेम वेरिएबल में, ठीक है। ऐसी एज है, उसमें भी हमने डेटा क्या स्टोर कराया है कि एज 20 है। हाइट भी एक वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर कराया है? 5.6 है उसकी हाइट। अब हमने इन तीनों को प्रिंट करा लिया, प्रिंट नेम, प्रिंट एज और प्रिंट हाइट। तो अगर हम प्रिंट नेम करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? एलाइज, ठीक है। एज प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? 20, और हाइट प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? 5.6। ये इसका आउटपुट होगा। ये बहुत ही ईजी एग्जांपल है, ऐसे आप कैसे एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका डेटा टाइप्स। पाइथन के अंदर बात करते हैं डेटा टाइप्स की, कि किस किस प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। पाइथन हैज़ सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स। पाइथन के अंदर कई सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब पहले से पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं वो बिल्ट होते हैं, ठीक है।
बिल्ट होते हैं और कई तरह के होते हैं, ठीक है, कई तरह के होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। डेटा टाइप की बात कर लें तो उससे पहले आपका आता है इंटीजर, यानी कि इंट, शॉर्ट में इंट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 10, मतलब कोई भी आपका नॉर्मल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो कि जिसमें कोई फ्लोटिंग वैल्यू ना हो साथ में, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जैसे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ 10 दे रखी है। सेकंड आपका फ्लोट, जिसको हम फ्लोटी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ही फ्लोटी कहते हैं। फ्लोट का मतलब होता है कोई डेसिमल वैल्यू, ठीक है, जैसे होता है ना 0.1 या 0.0001, ठीक है, तो यहाँ दे रखा 3.14, तो ये फ्लोट वैल्यू हो गई आपकी, डेसिमल में लिखना किसी वैल्यू को, ठीक है। स्ट्रिंग की बात कर लें, उसको हम शॉर्ट में STR लिखते हैं। स्ट्रिंग मतलब किसी का भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम या किसी और का भी नाम, ठीक है, जैसे कि हमने आज नाम दिया पाइथन। और स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आपका आता है बुलियन, यानी कि बूल, ठीक है। बुलियन का मतलब होता है कि दो कंडीशंस आती हैं यहाँ पे, या तो यस होगा या नो, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है, या फिर राइट या रॉन्ग या राइट, ऐसे, ठीक है। ट्रू फॉल्स की कंडीशन आ जाती है। लिस्ट की बात कर लें तो लिस्ट को भी हम लिस्ट की बात करें तो एक और होता है लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है कि वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, 1 2 3। टपल की बात करें, टपल आपका स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा रहता है, 1 2 3। डिक्शनरी की बात कर लें तो डिक्शनरी को लिखा रहता है की वैल्यू पेयर्स में, यानी कि एक की होगी एक वैल्यू। की क्या, कोई भी वेरिएबल का नेम, जैसे कोई भी नाम, ऐसा कोई भी एलिमेंट वगैरह, जैसे की बात कर लें तो जैसे नेम, तो ये की हो गई। और वैल्यू का मतलब हुआ कि उसकी हम वैल्यू दे रहे हैं, जैसे किसी का नाम, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पे नेम, ये की है, एलाइज जो है वो वैल्यू हो गई, ठीक है। और सेट की बात करें तो सेट को लिखा रहता है करली ब्रैकेट्स में, करली ब्रेसेस में लिखा रहता है सेट को, 1 2 3, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक अगला टॉपिक है हमारा इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का मतलब है कि इनपुट कैसे लेना है या कैसे आना है, कैसे लेना है, और आउटपुट कैसे देना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नेम, हमने एक वेरिएबल लिया नेम, उसमें क्या पास करा दिया इनपुट, हमने इनपुट, इनका मतलब कि हम यूज़र से इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा, एंटर योर नेम, ठीक है, हमने कोई नाम एंटर किया, ठीक है, वो हमसे कोई नाम एंटर करवा रहा है यूज़र, ठीक है। अब हमने उसको प्रिंट कर दिया, क्या कह के वेलकम, मतलब वेलकम है, एक वेलकम हमने वो दिया है यहाँ पे नाम, इन्वर्टेड कॉमा एक स्ट्रिंग दी है, ठीक है, और कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर नाम, मतलब वो जो हम लिखेंगे, जब वो पूछेगा एंटर योर नेम, तो हम जब नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं नाम लिखा अनिकेत, तो वो प्रिंट करेगा वेलकम अनिकेत। आउटपुट जो आएगा इसका वो आएगा वेलकम अनिकेत। ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिर आपको अगला है ऑपरेटर्स। अब एक ऑपरेटर्स की बात आती है। ऑपरेटर्स का मतलब है प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्लोट डिवीज़न, है ना, पावर, SQRT, स्क्वायर रूट वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इक्वल, नॉट इक्वल, इज़ नॉट, ठीक है, ये सब होते हैं। तो ऑपरेटर्स भी इसमें 4 तरह के लिखे दिखा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, 4 तरह के दिखा रहा है। सबसे पहला आपका अरिथमेटिक, दूसरा आपका कंपैरिजन, तीसरा आपका लॉजिकल, चौथा आपका असाइनमेंट। अरिथमेटिक में आपके मैंने अभी बोला प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोट डिवीज़न, मॉड्यूलस, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। कंपैरिजन में आपके डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है। लॉजिकल में आपके एंड और नॉट, ठीक है। असाइनमेंट में आपके इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल और इनटू मल्टीप्लाई इक्वल, ये सब आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि किसी स्टेटमेंट में हमने कोई कंडीशन दे दी है, उस कंडीशन के बेस पर जो कोड है वो रन हो रहा है, ठीक है। वो कंडीशन की बेस मतलब कैसी होगी, या तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ये तो टर्मिनेट कर देगा, बाहर वाला जो आउटपुट तो बाहर के रखा लूप के वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा एज इजिकल टू 18। अब एज इजिकल टू 18 दे रखा है, एज क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, 18 क्या है, वो वैल्यू है, ठीक है। और जो बीच में लगा हुआ है वो आपका क्या है कि वो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। अब इसने दिया है इसने कंडीशन दी है इफ़ एज नॉट इक्वल, नहीं, एज ग्रेटर देन इक्वल 18, अगर एज जो है, एज जैसे 18 है, अगर वो 18 से
ज़्यादा है तो ये वाला प्रिंट कर दे कि यू आर एलिजिबल टू वोट, कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर 18 से कम है तो एल्स में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट कर दे। क्या लिखा हुआ है? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर आप 18 से कम है तो ये प्रिंट हो जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और अगर आप 18 के हैं या 18 से ज़्यादा के हैं, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दे? यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ये था एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज की। अब देखो इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ कि एज इज इक्वल टू 18। अब यहाँ हमने 18 दिया तो 18 ग्रेटर देन इक्वल 18। अब 18 जो है वो 18 के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, और बड़ा है 18 से? नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन पहली कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या करेगा? यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर यहाँ होता 17 तो ये फॉल्स होता, तो ये प्रिंट होता। क्या प्रिंट होता है? एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती 18 के गए। ठीक है, समझ गए? अब लूप्स की कर लेते हैं। लूप्स इसमें दो तरह के होते हैं बस, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप की बात कर लें तो फॉर का जो सिंटेक्स होता है क्या होता है? फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। मतलब आई जो है वो आपका एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, उसमें रेंज क्या दी है कि 5 रेंज दिया, यानी कि 0 से 4, 0 1 2 3 4, तो 5 वैल्यूज़ प्रिंट होनी है। तो प्रिंट जब आई करेंगे तो क्या प्रिंट कर देगा? वो 0 1 2 3 4 कर देगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। ये फॉर लूप होता है। वाइल लूप क्या करना है तो उसमें क्या रखा कि हमने काउंट दे दिया इज इक्वल टू 1 और वाइल काउंट लेस देन इक्वल 5, लेस देन इक्वल 5। अगर काउंट की जो वैल्यू है वो 5 से कम है तो काउंट तो पहले क्या करें? पहले प्रिंट कर दे काउंट की वैल्यू पहले प्रिंट कर दे, फिर उसमें एक ऐड कर दे, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी काउंट की जो वैल्यू है उसमें एक ऐड होता चला जाए। अगर कंडीशन अगर उससे कम है तो, जैसे कि मान लीजिए 1 लेस देन इक्वल 5, 1 जो है वो 5 से कम है, बिल्कुल है, कम है, तो क्या कहते हैं? 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हो गया, 1 ऐड भी कर दिया, ऐड हो गए। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। 2 होने का मतलब ये है कि अब चेक करेगा कि 2 5 से छोटा है, 5 से कम है, तो फिर अब 2 प्रिंट कर दिया। फिर अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई। 2 होने के बाद एक नंबर और ऐड हो गया उसमें, 2 में क्या? 3 भी 5 से कम है तो फिर 3 प्रिंट हो गया काउंट में। फिर अब जो एग्जैक्ट वैल्यू हो काउंट की वो 3 हो गई। 3 होने के बाद उसमें एक और जोड़ा तो क्या हुआ? 4। अब 4 जो है वो भी 5 से ही कम है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब काउंट की वैल्यू 4 हो गई। 4 के बाद उसमें एक नंबर प्लस 1 किया तो क्या हुआ? 5 हुआ। अब 5 लेस देन इक्वल 5। अब 5 क्या है? 5 से कम है नहीं, लेकिन ये तो फॉल्स हुआ। लेकिन 5 के इक्वल है, ये तो सही है, तो लूप चलेगा। तो 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें ऐड किया, क्या ऐड किया कि 6 हुआ। 5 प्लस 1 6 हुआ तो काउंट की वैल्यू 6 हो गई। 6 हो गई तो 6 जो है वो 5 से कम है नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। और बाहर जो भी लिखा होगा, इसके बाहर जो भी लिखा होगा एल्स ब्लॉक में, ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। समझ गए? ये ऐसे वर्क करता है वाइल लूप। ठीक है, अब करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस कौन कौन से हैं? देखिए, फंक्शंस का मतलब होता है कि फंक्शंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? जो हमारा कोड है उस कोड को हम रीयूज़ कर सकें, मतलब हमें दोबारा किसी फंक्शन के लिए कोड ना लिखना पड़े। ठीक है, किसी के लिए कोड ना लिखना पड़े, उसी कोड को हम रीयूज़ करें और ऑर्गेनाइज़ करें। ठीक है, ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करता है और रीयूज़ करने में हेल्प करता है फंक्शंस। ठीक है, पाइथन के अंदर कोई भी कोड हमने लिखा हुआ है, ठीक है, उसको रीयूज़ करने में हेल्प करता है और ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करते हैं फंक्शंस। ठीक है, जैसे हमने डेफ लिखा, डेफ का मतलब क्या? डिफ़ाइन किया हमने कोई फंक्शन, जैसे ग्रीट, उसमें हमने क्या दिया? नेम हमने उसके अंदर एक पैरामीटर पास करा दिया। ग्रीट जो है वो फंक्शन का नाम है, नेम जो है वो एक उसका नाम है, मैथ उसका पैरामीटर का जो हमने पैरामीटर उसमें दिया है, एक दिया है। अब हमने क्या रिटर्न कराया? हेलो है, इमेड कॉमा में, इमेड कॉमा ओपन है, हेलो, फिर कॉमा, फिर इमेड कॉमा है, फिर प्लस नेम है। अब हमने प्रिंट करा दिया ग्रीट, प्रिंट में हमने ग्रीट लिखा फंक्शन का नेम, और एलाइज, उसमें ग्रीट में क्या लिख दिया? नाम में क्या लिख दिया हमने? एलाइज लिख दिया। इमेड कॉमा में हमने एलाइज लिख दिया कि एलाइज जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन ये रहा और हमने यहाँ क्या दिया? यहाँ पे हमने नाम पहले हमने यहाँ कॉल कर, अब यहाँ से कॉल होगा। ग्रीट क्या है? फंक्शन है,
और फंक्शन में, और एलाइस क्या है, नाम है, और नाम में इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने का मतलब क्या प्रिंट होगा, हेलो एलाइस, ठीक है, हेलो एलाइस प्रिंट हो जाएगा। अब एक और पॉइंट, एक और टॉपिक आता है आपका, वाई लर्न पाइथन। क्यों हमें पाइथन लर्न करनी चाहिए, क्यों हमें पाइथन पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो बिगनर फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा आपका हाई डिमांड इन द जॉब मार्केट में, ठीक है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो इस समय चल रही है वो पाइथन की चल रही है। क्यों चल रही है, उसका रीज़न ये है कि अगर आप सर्च करते हो, अगर आप टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सर्च करते हो, वो भी ट्रेंडिंग वाली गूगल पे, तो टॉप 5 के अंदर नाम आता है पाइथन का। क्योंकि पाइथन एक तो सिंपल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और वो उस कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम फॉलो करती है, ठीक है, जिसके 4 पिलर्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए इसकी हाई डिमांड है सबसे ज़्यादा पाइथन की, मार्केट में भी और आईटी सेक्टर में भी। आप कहीं जाओगे तो पाइथन ही पूछाएगा, पाइथन की ही डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जावा है, सी है, C++ वगैरह ये सब है, सबसे ऊपर पाइथन आती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वर्सेटाइल और पावरफुल। वर्सेटाइल लैंग्वेज है और पावरफुल लैंग्वेज है, सबसे बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। चौथा आपका आता है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, और इसमें क्या है कि जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है इसके अंदर। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। और ये पाइथन जो है वो कौन कौन सी कंपनीज़ के द्वारा यूज़ की जाती है पाइथन, कौन कौन सी कंपनीज़ जो है पाइथन यूज़ करती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और नासा। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, MNCs कंपनीज़ में नाम आता है इनका, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है और नासा, सबसे बड़ी कंपनी है नासा, ठीक है। ये सारी कंपनी जो है पाइथन को यूज़ करती हैं। और समरी की बात कर लें तो समरी अब ओवरऑल समरी क्या निकली, ये निकली कि पाइथन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सभी लैंग्वेज जिसमें जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सब में पाइथन जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है, क्योंकि उस पाइथन लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी सबसे ज़्यादा है, सिंपल लैंग्वेज है और वर्सेटाइल लैंग्वेज भी है, ठीक है। और इट इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस, और इस बहुत ही मतलब जो बिगिनर्स हैं जो शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की कि वो पाइथन से ही स्टार्ट करेंगे, तो एक्सीलेंट चॉइस है उनकी, बहुत बढ़िया चॉइस है पाइथन अगर चूज़ कर रहे हैं बिगिनर्स तो, ठीक है। और जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी एक्सीलेंट चॉइस है, जो प्रोफेशनल है इस चीज़ में, ठीक है। लाइक मेकिंग इट डील फॉर बिल्डिंग, मेकिंग, और ये डील करता है, और ये मेकिंग इट आइडल, ये आइडल है फॉर बिल्डिंग एवरीथिंग। कुछ भी बिल्ड करने में ये आइडल है, यानी कि मुख्य है, ठीक है। इसके ज़रिए आप कुछ भी कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम सिंपल स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके, ठीक है, टू एडवांस AI एप्लीकेशन। एडवांस जो AI एप्लीकेशंस होते हैं उन वो भी आप बना सकते हैं पाइथन को यूज़ करके। उसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना शुरू करना होगा, बेसिक से पढ़ना। और अगर आपको पाइथन अगर आप शुरू कर रहे हो, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, पाइथन अगर आप शुरू कर रहे हो तो पाइथन को कोर से शुरू करना है, यानी कि बेसिक पढ़ना पहले, उसका बेसिक फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और अगर वो क्लियर है आपके एकदम, कि कोई भी अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि पाइथन की बेसिक क्लियर है, पाइथन का बेसिक आता है, तो आप कह सको बिल्कुल कॉन्फिडेंस कि हाँ सर मुझे पाइथन का बेसिक बहुत अच्छे से आता है, मुझे ओप्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, वेरिएबल्स फंक्शंस वगैरह में बहुत अच्छे से आते हैं, आप मेरे से बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि हाँ मैंने कोर्स सीख लिया, चलो मुझे एडवांस भी सीखना चाहिए, तो एडवांस में आपका आता है जेंगो आ जाता है फ्रेमवर्क में, ठीक है। पाइथन में फिर बहुत सारे एडवांस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये समरी थी आज की। तो हमने इसमें क्या क्लियर किया आज की वीडियो में हमने क्लियर किया कि पाइथन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। वेरिएबल्स देखे, ऑपरेटर्स देखे, फंक्शंस देखे, ठीक है, इनपुट आउटपुट भी देखे हमने, और आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन देखा, पाइथन के बारे में जाना, ठीक है, पाइथन के बारे में जाना, और एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें हमने कवर की, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एक प्यारा सा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और ये वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, ठीक है। और जो पाइथन सीख रहे हैं उनको ज़रूर भेजिएगा ये वीडियो, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी
वीडियो मिस ना हो, खासकर ये पाइथन प्रोग्रामिंग की जो मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, ये बिल्कुल भी मिस ना हो। अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है, किसी का प्रैक्टिकल कराऊंगा जो हमने पहली क्लास में जो हमने सीखा है, छोटे मोटे जो प्रोग्राम हमने देखे उनका हम डेमो देंगे, मतलब उनको हम कराएंगे अगली वीडियो में, ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके, ठीक है। कि दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाइथन को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, कि प्रैक्टिकल से ही जो स्टूडेंट है, मतलब जो प्रैक्टिकल से ही आपका काम बनेगा। थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी तो आजकल आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बुक में नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये हम कराएंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।